आज हम बात करेंगे उस पावन व्रत की जो माँ और संतान के बीच के अटूट रिश्ते को और भी गहरा कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जितिया व्रत की, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं। इस व्रत का हर पल माताओं के निस्वार्थ प्रेम और उनकी दुआओं से भरा होता है, जो उनकी संतान को एक लंबी, स्वस्थ और सफल जिंदगी देती हैं। जितिया व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि ये माताओं के संकल्प का प्रतीक है कि वे अपनी संतान की हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहेंगी। इस व्रत में जब कोई माँ निर्जला रहकर व्रत करती है, तो वो एक तरह से अपनी संतान के जीवन में आने वाली हर बाधा को अपने ऊपर ले लेती है। यही कारण है कि ये व्रत हर माँ के लिए इतना खास और ज़रूरी माना जाता है। कहते हैं जो माँ सच्ची श्रद्धा से ये व्रत रखती है, उसकी संतान की रक्षा का भार स्वयं भगवान श्री कृष्ण उठा लेते हैं। यही इस व्रत की सबसे बड़ी महिमा है, और इस महिमा के पीछे छिपी हैं कुछ कहानियाँ। तो आइए हम आपको जितिया व्रत की कुछ पवित्र कहानियाँ सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीमूतवाहन था। वे स्वभाव से बहुत दयालु और परोपकारी थे। उनके पिता ने जब उन्हें राज सिंहासन सौंपा तो उनका मन राजपाट में नहीं लगा। उन्होंने ये भार अपने भाइयों को सौंपकर खुद वन में पिता की सेवा करने का फैसला किया। वन में ही उनका विवाह मलयवती से हुआ। एक दिन जब वे वन में टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी नागिन जोर जोर से रो रही है। जीमूतवाहन उसके पास जाकर रोने का कारण पूछा। नागिन ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मेरा एक ही बेटा है। गरुड़ देव ने हम नागों से वादा लिया है कि वे रोज एक नाग को अपने भोजन के लिए लेंगे। आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। ये सुनकर जीमूतवाहन का दिल पिघल गया। उन्होंने बूढ़ी माँ को दिलासा दिया, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे के प्राणों की रक्षा जरूर करूंगा। और ऐसा कहकर उन्होंने नागिन के बेटे से लाल कपड़ा लेकर खुद को लपेट लिया और बलि की उस शिला पर लेट गए जहां गरुड़ को आना था। जब गरुड़ वहां आए तो उन्होंने लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबा लिया और उड़ने लगे। लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि जिसे वे ले जा रहे थे उसकी आंखों में ना तो डर था और ना ही कोई दर्द। ये देखकर गरुड़ ने रुककर जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने उन्हें सारी बात बताई। उनकी निस्वार्थ भावना और दूसरे के प्राण बचाने के लिए खुद का बलिदान देने के साहस को देखकर गरुड़ बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया और नागों को हमेशा के लिए अपना आहार बनाना छोड़ दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तभी से अपनी संतान की सुरक्षा के लिए जीमूतवाहन की पूजा करने का रिवाज शुरू हुआ। कथा 2, चील और सियारिन। एक जंगल में एक सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी और पास ही की झाड़ी में एक सियारिन। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। चील जो भी खाने को लाती उसमें से कुछ हिस्सा अपनी दोस्त सियारिन को जरूर देती। एक दिन उन्होंने गांव की औरतों को जितिया व्रत की तैयारी करते देखा। दोनों की भी ये व्रत करने की इच्छा हुई। उन्होंने व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से रखने का संकल्प लिया। दिन भर दोनों भूखी प्यासी रहीं, लेकिन रात होते ही सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उसने चुपके से कुछ मांस और हड्डियां खा ली। जब हड्डियां चबाने की आवाज हुई तो चील ने पूछा, अरे सियारिन, ये कैसी आवाज आ रही है? सियारिन ने झूठ बोला, अरे बहन, भूख के मारे मेरे पेट में ही गुड़गुड़ाहट हो रही है। चील समझ गई कि सियारिन ने व्रत तोड़ दिया है। उसने अपनी दोस्त को बहुत डांटा कि जब व्रत हो ही नहीं सकता था तो संकल्प क्यों लिया। वहीं चील ने पूरी रात भूखी रहकर अपने व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों एक ही घर में राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। बड़ी बहन, जो पिछले जन्म में सियारिन थी, बनी और छोटी बहन उसकी छोटी बहन। बड़ी होने पर बड़ी बहन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और छोटी बहन का विवाह एक मंत्री के बेटे से हुआ। लेकिन बड़ी बहन, जो पिछले जन्म में सियारिन थी, जब कोई बच्चा होता तो वो तुरंत मर जाता था, जबकि छोटी बहन के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे थे। बड़ी बहन ये देखकर बहुत दुखी और ईर्ष्यालु हो गई। एक बार उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों का सिर कटवाकर एक डिब्बे में बंद कर दिया, ये सोचकर कि अब उसकी बहन भी उसकी तरह दुखी होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद उसने देखा कि छोटी बहन के बच्चे दौड़ते हुए अपनी माँ के पास आ रहे हैं। वो हैरान रह गई और उसने जाकर वो डिब्बा खोला तो देखा कि उसमें सिर नहीं बल्कि ढेर सारी मिठाइयाँ भरी हुई हैं। जब उसे पता चला कि उसकी बहन जितिया व्रत रखती है तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने रोते हुए अपनी छोटी बहन से माफ़ी मांगी। छोटी बहन ने उसे माफ़ कर दिया और उसे अपने साथ जितिया व्रत करने के लिए ले गई। व्रत के प्रभाव से बड़ी बहन की सूनी गोद भी भर गई। तब से दोनों बहनें हर साल ये व्रत रखती थीं। कथा
3. भगवान श्री कृष्ण और राजा परीक्षित। ये कथा महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत क्रोधित थे। बदले की आग में उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर 5 सोए हुए लोगों को मार डाला, लेकिन वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे। इस अपराध के लिए अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। तब अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ये ब्रह्मास्त्र इतना शक्तिशाली था कि उसे रोकना असंभव था। गर्भ में ही बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य फलों का प्रयोग कर उस मरे हुए बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित्य पुत्रिका पड़ा। माना जाता है कि तभी से जितिया यानी जीवित्य पुत्रिका व्रत की परंपरा शुरू हुई। माताओं, इस व्रत की महिमा और भी गहरी है। ये व्रत हमें सिखाता है कि माँ का प्रेम कितना शक्तिशाली होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बने। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जिन्होंने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद, और जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जब आपका मन करे आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।